ऋषि के बारे में आज हम सब बात करने वाले हैं। वो क्या थे, वो कैसे उनका जन्म हुआ, वे कैसे शांडिल्य ब्राह्मण गोत्र में आई जानते हैं। शांडिल्य एक ब्राह्मण गोत्र है। यह गोत्र ब्राह्मणों के 3 मुख्य गोत्रों में से एक है तथा सरार के भारद्वाज द्विवेदी गोत्रियों के समान माना जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम भी है। ब्राह्मणों में से ही संसार का अस्तित्व है, अतः इस संसार के प्रारंभ सतयुग से ही शांडिल्य ऋषि और अन्य ब्राह्मणों का अस्तित्व है। अतः मान्यता यह भी है कि सबसे पहले सतयुग में वेद शास्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा भी ऋषि शांडिल्य तथा गार्गस्य ऋषि के आश्रम में प्रारंभ हुई। शांडिल्य ऋषि त्रेता युग में राजा दिलीप के राजपुरोहित बताए गए हैं। वही द्वापर में वे राजा नंद के पुजारी हैं। एक समय में वे राजा निशुंभ के पुजारी थे और दूसरे समय में महाभारत के नायक भीष्म पितामह तथा अपने भ्राता यानी ब्राह्मण भ्राता श्री परशुराम जी के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाए गए। कलयुग के प्रारंभ में वह जन्मेजय के पुत्र शतानीक के पुत्रेष्ठित यज्ञ को पूर्ण करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वस्तुतः शांडिल्य एक ऐसा ऐतिहासिक ब्राह्मण ऋषि है, लेकिन कालांतर में उनके नाम से उपाधियां शुरू हुई हैं। जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र और व्यास नाम से उपाधियां होती हैं। शांडिल्य गोत्र तिवारी, गौतम, दुबे वंश शांडिल्य ऋषि के 12 पुत्र बताए जाते हैं, जो इन 12 गांवों से प्रभुत्व रखते हैं। सांडी, गौगौरा, सरया, श्रीजन, धतूरा, बगराइच, बलुआ, हल्दी, झूडिया, ऊनवलिया, लोनापार, कटियारी। लोनापार में लोना, खार, कानापार, छपरा भी है समाहित है। इसी में कुछ लोग कसियारी वर्गाकार भूमि 4 नदियों से घिरी थी। दरौली, द्रोड़, दोन आदि से कान्य को जो शांडिल्य का उपद्रव बताते हैं। इन्हीं 12 गांवों से आप चारों तरफ इनका विकास है। ये सरयू पारीण ब्राह्मण है। इनका गोत्र श्रीमुख शांडिल्य प्रवर त्रिप्रवर है। श्रीमुख शांडिल्य में घरानों का प्रचलन है, जिसमें राम घराना, कृष्ण घराना, नाथ अर्थात विष्णु घराना, मणि घराना है। इन चारों का उदय सोहगौरा गोरखपुर से है, जहाँ आज भी इन चारों अस्तित्व कायम है। शांडिल्य नाम गोत्र सूची में है, अतः पुराणिक या पुराण आदि में शांडिल्य नाम से जो कथाएं मिलती हैं वह सब एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। कई आचार्यों ने आंगिरस जैसे इसे ऋषियों का समूह माना है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में शांडिल्य का प्रकरण है। पंचरात्र की परंपरा में शांडिल्य आचार्य प्रमाणिक पुरुष माने जाते हैं। शांडिल्य संहिता प्रचलित है। शांडिल्य भक्ति सूत्र भी प्रचलित है। इसी प्रकार शांडिल्योपनिषद शांडिल्य के योग सूत्र नाम का एक ग्रंथ है। युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम है। राजा सुमंतु के ने इनको 4 प्रचुर दान किया दिया था। यह अनुशासन पर्व से जाना जाता है। अनुशासन से जाना जाता है कि इन्होंने ही बैलगाड़ी के दान को श्रेष्ठ कहा था। महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि यशित, इनके पुत्र महर्षि देवल, जिन्होंने अग्नि से एक पुत्र को उत्पन्न किया। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इनको शांडिल्य कहा गया। इनके 2 पुत्र थे, श्रीमुख एवं गर्दभमुख। आज भारत के सभी राज्यों में इनके वंशज मौजूद हैं। श्रीमुख शांडिल्य गोत्र में 4 घराने राम, मणि, कृष्ण और नाथ शांडिल्य नामक आचार्य अन्य शास्त्रों में भी स्मृत हुए हैं। हेमाद्रि के लक्षण प्रकाश में शांडिल्य को आयुर्वेदाचार्य कहा गया है। शांडिल्य
सांडिल्य ऋषि के वंशजों के लिए सामूहिक नाम है। सांड नाम के एक उदार दाता भी हुए हैं, जिन्होंने भारद्वाज ऋषि को विपुल धन प्रदान किया। वशिष्ठ कुल से उत्पन्न एक गोत्रकार सांडिली नाम से हुए, जबकि सांडिली दक्षराज प्रजापति की एक कन्या थी, जिसका विवाह धर्म से हुआ था। एक सांडिली कौशिक ऋषि की पत्नी थी, जिन्हें दीर्घिका या कौशिकी नाम से बोला गया है। सांडिली ऋषि की कन्या भी सांडिली कही गई, जो ऋषभ पर्वत पर तपस्या करती थी। कालांतर में इसी कन्या का वर्णन स्वयं प्रभा नाम से हुआ है, जो कि राम के वानरी सेना को मिली थी। सांडिल्य को कहीं श्रेष्ठ याज्ञविक या याज्ञिक आचार्य माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में इन्हें वास्य ऋषि का शिष्य बताया गया है। शतपथ में तो इनकी तमन्यता के कारण याज्ञी को ही सांडिल्य कहा दिया गया है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में सांडिल्य विद्या का उल्लेख किया है। एक जिद्दी अड़ियल सांडिल्य की बात भी आती है, जिन्होंने अवैदिक विधि रट डाली थी। भगवान विष्णु की आराधना हेतु उन्हें नरकवास मिला। बाद में गुरुकुल में जन्मदग्नि रूप में जन्म हुआ। बृहरादि स्मृति एक सांडिल्य ब्रह्मा के सारथी रूप में माने गए हैं। अग्निपुत्र नाम से भी सांडिल्य जाने जाते हैं। कच्छप इनके बड़े भाई हैं। एक सांडिल्य राजा भी थे। शिव भक्त पर अनेका स्त्री रक्त भोले ने 1000 वर्ष के लिए उन्हें कछुआ बना दिया था। सांडिल्य स्मृति, सांडिल्य धर्म सूत्र, सांडिल्य तत्व, दीपिका इनके द्वारा प्रणीत प्रमुख ग्रंथ माने गए। और भी अनेक रोचक तथ्य हैं। अपना को तो अवसर चाहिए था किसी भी तरह अपने पूर्वजों के उल्लेख का। न जाने कितनी कन्याएं इस कुल से हमारे कुल में आई होंगी, न जाने कितनी गई होंगी। उनको और उनकी संततियों को भी इसी बहाने प्रणाम का एक अवसर मिला। तो जय सांडिल्य ऋषि, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव।